पहला क्वेश्चन है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो उत्तर कंकाल तंत्र। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उत्तर तारे के ताप से। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो उत्तर हाइड्रोजन सल्फाइड से। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। पृथक्करण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो उत्तर पीएम डिराक ने। ध्रुवन यानी पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो उत्तर अनुप्रस्थ तरंगों का। लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पित्त रस यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो है यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो उत्तर हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो उत्तर केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो उत्तर हाइड्रोजन में। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं। तो दिन में जो है ऑक्सीजन निकालता है और रात में जो है ऑक्सीजन लेता है। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो उत्तर रासायनिक ऊर्जा। नाभि के विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो उत्तर अस्थि मज्जा। मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछली के जो है लीवर ऑयल में विटामिन डी और विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो उत्तर 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो उत्तर हैंसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो परमाणु की तीसरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरे में जो है 18 होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में जो है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो 80 mm का। किस रंग में प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति से होता है, यानी जो है तेज गति से होता है? तो उत्तर लाल रंग में। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो उत्तर चुंबकीय क्षेत्र का। रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की कमी से जो है बेरी का रोग होता है। यानी विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन क्या है?
तो विटामिन बी 2 का जो है रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो मधुमक्खियों में या फिर चींटियों में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जो है उसके काटने पर जलन होता है। फॉर्मिक अम्ल को जो है मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग जो है सदिश राशि होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है आयरन यानी लोहा का एक अयस्क होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो भूपर्पट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतया किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटरों में या फिर जितने सारे जो चिप्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, वो जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम जो है फीमर है। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जो है ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है तना से प्राप्त होता है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्त करने की जो है एक तकनीक है। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो यह जो है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो विद्युत के प्रतिरोधक का मात्रक जो है ओम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है, एक एलॉयड है जो कि तांबा, निकेल और जिंक से मिलकर बना होता है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको जो है आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका में जो है ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है, तो लाल, काला और हरा होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है? तो यह जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण जो है ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से।
तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।